जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज सभी को मेरी तरफ से 1000वें एपिसोड की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कुमार गौरव सर के लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को ज्वाइन करेंगे और आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आपके लिए स्टैटिक जीके के पूरे 100 क्वेश्चन में लेकर आया हूं। क्लास के अंत में आपसे मैं इस पर चर्चा करूंगा और सारे क्वेश्चनों को आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपको मैं करंट अफेयर का रिवीजन करा देता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक बार पुनः से कुमार गौरव सर को उनके 1000वें एपिसोड पर हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाएगा या कब बनाया गया था। तो आप सभी को याद रखना, ये है आपका 3 नवंबर को बनाया गया और ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है 2022 में। किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा ये बनाया जाता है और इसकी घोषणा की गई थी सन 2021 में, इसीलिए इसको 2022 में पहली बार आयोजित किया गया है। ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया था, उसकी ये 50वीं वर्षगांठ है जो कि 2021 में हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो इसी के चलते यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। और यूनेस्को की 2 धरोहर होती है, एक होती है मूर्त धरोहर और एक होती है अमूर्त धरोहर। तो जो अमूर्त धरोहर है वो कुल 14 हैं और जो मूर्त धरोहर है इसकी कितनी है, 40 हैं, है ना। तो इसमें जो 14वीं आपकी वो कौन सी है, दुर्गा पूजा, और ये है आपकी धौलावीरा। धौलावीरा आपकी कहाँ पर है, तो धौलावीरा आप याद रखना गुजरात में है। और आपकी ये कहाँ पर है, रामप्पा मंदिर, माफ़ करना दुर्गा पूजा, ये कहाँ पर है आपका, तो यह पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा। रामप्पा मंदिर जो मैंने अभी बताया था वो 39वीं आपकी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, जो कि तेलंगाना में पड़ती है। रुद्रेश्वर मंदिर के लिए फेमस है। ये आपको याद रखनी बात है किससे, यूनेस्को से। अगर हम बात करें कि मनुष्य के लिए जो आपका स्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है, वो तीन खानों में बटा हुआ था इस प्रकार से। जो बीच वाला आपको गोला सबसे छोटा दिख रहा है वो होता है कोर क्षेत्र। ये रिजर्व होता है सभी आपके जीव जंतुओं के लिए। ये जो आपको ये दूसरा वाला दिख रहा है ये होता है आपका बफर जोन, है ना। ये लिमिटेड होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आप आ जा सकते हैं मनुष्य। और एक होता है संक्रमण, यहाँ पर कुछ भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो कोर होता है आपका बिल्कुल बीच वाला, यहाँ पर मनुष्यों का जाना बिल्कुल भी मना होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोर क्षेत्र बोलते हैं। और ये जानवरों के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, तो इसी की क्या है 50वीं वर्षगांठ है, इसी के लिए इसको आयोजित किया गया है और पहली बार 2022 में इसका आयोजन किया गया है। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन देख लीजिए आपके लिए है। विश्व जल दिवस 2022 ये कब बनाया गया आपका, तो 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को बनाया गया था। ठीक है, 1974 से इस दिवस को हम मना रहे हैं। ठीक है, आप सभी को बताना चाहिए इसकी स्थापना हुई थी, UNEP की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में इसे बनाते हैं। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे दिया गया हाल ही में, तो यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया एंजेला मर्केल को। ठीक है, ये कहाँ की, तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन हैं। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ठीक है, एक बार फिर से आप सभी लोग आज जो बधाइयाँ हैं कुमार गौरव सर को देते देते आपके हाथ और कमेंट बॉक्स बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया केम, कौन सा, इंडिया केम 2022 सम्मेलन। तो ये 12वां संस्करण है इसका, कौन सा मित्रों, 12वां संस्करण, आप सभी को याद रखना है, 12वां संस्करण है इसका। और ये आप सभी को दिख रहा होगा केम, तो केम से ही आपका बना है केमिस्ट्री। और जो केम शब्द लिया गया है ये मिस्र की जो मिट्टी होती है उससे लिया गया है, मिस्र की मिट्टी से। ठीक है, इसको केम बोलते हैं क्योंकि केम का मतलब होता है बहुत सारे रसायन, उसी से बना है आपका क्या, केमिस्ट्री। तो अपने मंत्री हैं रसायन मंत्री, इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है इंडिया गेम 2022 का। रसायन मंत्री आप सभी को पता होना चाहिए कौन है, आपके मनसुख मंडाविया, जो कि वर्तमान में आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और इन्हीं के पास रसायन मंत्रालय का कार्यभार भी है। ठीक है, कुछ आपके प्रमुख सम्मेलन हुए हैं हाल ही में, उन सम्मेलन को देख लीजिए। जैसे कि आपका क्वाड सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ था, टोक्यो जापान में। बिम्स्टेक आपका कहाँ पर हुआ था, कोलंबो में। ठीक है, यहाँ पर बिम्स्टेक आप सही से लिख लेना। G7 ये आपका जर्मनी में हुआ था। G20 आपका इंडोनेशिया में हुआ था।
और ब्रिस्क 2022 ये आपका कहाँ हुआ था? चीन में। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में। माफ़ करना, यहाँ चीन की जगह आप स्पेन कर लेना। क्या करेंगे? वर्ल्ड कांग्रेस जो आपका मोबाइल कांग्रेस है इसका कहाँ पर आयोजन हुआ? स्पेन में। और SCO की बैठक कहाँ हुई है? समरकंद में, समरकंद उज्बेकिस्तान में। और GST की 47वीं परिषद का गठन कहाँ पर हुआ है और इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो चंडीगढ़ में। इसी के साथ हाल ही में आपकी एक और बैठक हुई थी, जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। तो ये कहाँ हुआ था? आपका नई दिल्ली में। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन ये कहाँ हुआ? आपका देहरादून में। ये भी आपको याद रखना है। और देहरादून से ही आपकी क्या आती है? तो वन रिपोर्ट भी आती है, साल में 2 बार आती है। और मैं बात करूँ आपसे कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं आपके? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन आपसे पूछा है कि सर्वाधिक परसेंटेज में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वाधिक परसेंटेज में कहाँ पाए जाते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आपके लिए पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके लिए स्टैटिक जीके के लेकर आया हूँ। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सभी लोग पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको करंट अफेयर का रिवीजन कराता हूँ उस प्रकार से शायद ही मेरे ख्याल से इतने कम समय में और इतना बेहतरीन सटीक आपको रिवीजन कोई कराता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। तो ये जीता है किसने? प्रसन्ना शेषाद्री ने। ठीक है, और गोल्ड किसने जीता है इसमें? तो केन एंडो, ये जापान के, इनके द्वारा जीता गया था। तो पहेली आपको पता है पजल चैंपियनशिप ये हुई थी आपकी, पजल चैंपियनशिप, और भारत को पहली बार 11 साल बाद रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है किसने? प्रसन्ना शेषाद्री ने। इसी प्रकार से थॉमस कप इंडिया ने जीता इंडोनेशिया को हराकर पहली बार। थॉमस कप किसने जीता है? केरल ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। डूरंड कप किसने जीता है? बेंगलोर ने जीता है। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती है। उड़ीसा ओपन किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने। और BCCI के नए अध्यक्ष कौन है आपके? रोजर बिन्नी। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर जापान, तो जापान को ही क्या कहते हैं? आपका निप्पनों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पनों का देश कहते हैं। इसे सुकुमारों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान के 4 द्वीप हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए चारों द्वीप। एक है आपका कौन सा? होन्शु द्वीप। ठीक है, एक है आपका होक्काइडो द्वीप, एक है आपका शियोकू और एक है आपका क्यूशू। ये चारों द्वीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होन्शु जो द्वीप है इसका, ये सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर इसकी राजधानी टोक्यो स्थित है ना। टोकोसो टोक्यो अम्मट टोक्यो, ये इसकी राजधानी यहीं पर स्थित है, होन्शु द्वीप पर। ठीक है, अब बात करें जापान की और कुछ, तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं आपके फूमियो किशिदो। कौन है? फूमियो किशिदो। और फूमियो किशिदो से पहले कौन थे? योशिहितो सुगा, है ना। कौन थे? योशिहितो सुगा। और इससे पहले कौन थे आपके? तो शिंजो आबे। शिंजो आबे का हाल ही में गोली मारकर क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। और भारत का इन्हें द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और नेताजी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा देश की सबसे बड़ी पवन हाइव टरबाइन, तो देश की सबसे बड़ी टरबाइन ये कहाँ पर लगाई गई है आपकी? तो देश की सबसे बड़ी टरबाइन ये लगाई जाएगी आपकी गुजरात में। इस प्रकार से ये आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा आपकी डेनमार्क में मिलती हैं, इटली में मिलती हैं, लेकिन अपने भारत में भी अडानी न्यू इंडस्ट्री के द्वारा सबसे बड़ी पवन टरबाइन लगाई गई है। ये पवन टरबाइन आपकी कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और इसकी एक कंपनी है जिसका नाम है मुद्रा लिमिटेड द्वारा 200 मीटर का मतलब समझ रहे हैं आप, काफ़ी बड़ी और ऊंची हो गई। आपके यहाँ पर अब तक सबसे बड़ी ऊंची जो मीनार थी वो 182 मीटर की है, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना। ये उससे भी ऊंची है, लगभग 200 मीटर की ये है। और आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की, लगभग 597 फीट की है ना। तो काफ़ी बड़ा ये फासला है। आप देख सकते हैं गुजरात में से स्थापित किया जाएगा। गुजरात के बारे में हम सारी की सारी बातें जानेंगे जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पर स्थापित होगा? भावनगर, गुजरात में। देश का पहला हाइब्रिड संयंत्र कहाँ पर लगेगा? जैसलमेर में। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान। पहला पांडुलिपि ग्रंथालय ये गुजरात में स्थापित होगा। NDTV द्वारा या NDTV में आप अपने शेयर किसने खरीदे हैं? तो अडानी ग्रुप ने। और सेकंड सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आपके गौतम अडानी।
और सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन सा है आपका? मोढेरा, गुजरात का। तो एक बार पुनः से आप सभी के लिए गुजरात का रिवीजन करवाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी? ये गुजरात में लगाई जाएगी। वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन कंपनी है आपकी ताइवान की, इसके द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। तो लोथल ये आपका कहाँ पर है? समुद्री संग्रहालय है, गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन आपका बंदरगाह है। इसके बाद धौलावीरा ये आपकी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी आपके गुजरात में है। दांडी यात्रा ये भी आपके गुजरात में हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, साबरमती से लेकर दांडी गांव तक। 36वां राष्ट्रीय खेल ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में, और इसका शुभंकर क्या था? सावत। अटल सेतु ये आपका अटल सेतु साबरमती नदी पर है, पतंग के आकार का बनाया गया है। काकरा पार ये आपका परमाणु संयंत्र है, और कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में ही है। सरदार सरोवर बांध ये भी आपका नर्मदा नदी पर है और गुजरात में ही है। स्टील कचरे से बड़ी आपकी सड़क कहाँ पर है? सूरत में। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन आपका सूरत में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ये कहाँ पर है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज ये कहाँ पर है आपका? गांधीनगर, गुजरात में। पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है आपका। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, इनको सरदार कहा जाता है। और आप सभी लोग याद रखना, इन्हीं की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में स्थित है, केवड़िया ज़िले में। ठीक है, और आप सभी को याद रखना चाहिए यहाँ पर जो आपका केवड़िया रेलवे स्टेशन था उसका नया नाम क्या हो गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है, साधुबेट द्वीप पर। 182 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और इसके वास्तुकार हैं आपके राम बी सुतार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम रिवीजन करते हैं डेली, और बहुत ही भयंकर ये रिवीजन आपका चलता है। अंत में आपके लिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी लेकर आता हूँ, जिससे कि आपका कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ बढ़िया रिवीजन हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज तो आप सभी के लिए और मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। ठीक है, 1000वां एपिसोड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि लगातार आपको इतनी बढ़िया तरीके से कंटेंट देने के लिए, और आज वो उपलब्धि हासिल की है कुमार गौरव सर ने, तो उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। आशा करता हूँ इसी प्रकार से 2000वां एपिसोड भी आप सभी के सामने बहुत जल्दी आए, है ना। और आप सभी को ये जब 2000वां एपिसोड आप देखें तो आप बता सकें कि हाँ, कुमार गौरव सर से पढ़ के आपकी जीएस, आपकी स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छी हुई थी और आप सभी ने फतेह हासिल की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है महिला मोहल्ला क्लिनिक। तो महिला मोहल्ला क्लिनिक ये आपका कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। पहले फेज़ में इसमें 100 मोहल्ला क्लिनिक आपके स्थापित किए जाएंगे, और इसमें डॉक्टर, नर्स, है ना, यानी जितने भी चेकअप करने वाली आपकी सिस्टर्स होंगी वो सब कौन होंगी? महिलाएं होंगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है महिला मोहल्ला क्लिनिक। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जो कि यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी टेस्ट होंगे आपके कैसे होंगे? फ्री होंगे, यानी सारे के सारे टेस्ट, इलाज, दवाई, गोली, जो भी आपकी ट्रीटमेंट की सुविधाएं होंगी सब कैसी होंगी? मुफ्त होंगी। अब कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे आंसर दीजिए कि दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। इसी के साथ आपका रखना है कि लखनऊ में आपकी पैथोजॉन रिडक्शन मशीन लगाई गई थी, जो आपके रक्त का क्या करेगी? शुद्धिकरण करेगी। चिरंजीवी योजना आपकी राजस्थान की है, और शुरुआत में इसमें जो आपकी स्वास्थ्य बीमा राशि थी वो 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब कितनी है? 10 लाख रुपए है। इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना ये आपकी 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई थी, रांची, झारखंड से। ठीक है, और इसमें आपकी जो स्वास्थ्य राशि वो कितनी है? 5 लाख रुपए प्रति परिवार। इसके साथ पहला ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर जामनगर, गुजरात में, और पहली इंद्रायणी मेडिकल सिटी कहाँ पर है? आपकी पुणे में। ठीक है, और आपका एक चला था स्काई ड्रोन, है ना, एक स्काई ड्रोन योजना थी आपकी तेलंगाना की, जिसके तहत मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ का था? तेलंगाना का। उसका पूरा नाम मुझे बताइएगा, दिमाग से उतर रहा है मेरे। आगे अगला क्वेश्चन है आपके लिए, और बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन से मित्रों? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर मतदान किया। आप सभी को बताना चाहिए, ये 34वीं बार विधानसभा के वोट दे रहे हैं। पहली बार उन्होंने 1951 में अपना वोट दिया था, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वोट किया था।
तो उन्हीं के द्वारा इतने सालों के बाद यानी 106 वर्ष की उम्र में ये चलने लायक नहीं रहे, यानी बहुत दिक्कत में हैं, बहुत बड़े बूढ़े हो गए, आप सभी लोग देख सकते हैं। 106 साल के ये जवान हैं, है ना। तो इनने क्या किया है, अपने बैलेट पेपर द्वारा इन्होंने पहली बार मतदान किया है अपने घर से ही। इनका नाम है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। जन्म इनका कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, ये आप याद रखना। मतदाता की बात आई है तो मतदान कौन कराता है, आपके मुख्य चुनाव जो आपके होते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपकी 25 जनवरी 1950 को। एक्चुअली होता क्या है, आपको पता है कि उस दिन भी मैंने 1960 आपको बताया था, 1960, है ना। लेकिन वहाँ क्या हो गया था, आपका पर भी आपका 0 की जगह 8 बन गया था। तो यहाँ पर भी आप BRO की स्थापना क्या करेंगे, 1960 कर लेना। और आप सभी को मैं बताऊँगा कि जो आपकी चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। तो ये भी आप ठीक कर लेना। अब वर्तमान में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हैं आपके राजीव कुमार। ठीक है, कौन है, राजीव कुमार। इसके साथ आप सभी को याद रखना है कि महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने, है ना। न्यूजीलैंड ने दिया था, कब दिया था, 1893 में। मैंने आपको बताया है कि 1893 से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से, एक तो 1893 ही महात्मा गांधी जी आपके कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका। इसी के साथ 1893 में ही आपके स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए। और 1893 में ही भारत में आई थी आपकी आयरिश महिला, जिनका नाम क्या था, सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो 1893 से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। वोट देने का अधिकार 21 से 18 वर्ष कब किया गया, तो एक संविधान संशोधन था जिसका नाम था 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा 21 से 18 वर्ष आपकी मतदान की आयु की गई। मतदाता दिवस कब मनाते हैं, आपका 25 जनवरी को। और हाल ही में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं या राजदूत कौन बने हैं, तो ये हैं आपके डॉक्टर KP अश्वनी। और पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर खुला है, आपका केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनरई विजयन। ठीक है, कौन है, पिनरई विजयन। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे पॉइंट याद रखने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिक्की। फिक्की आप सभी लोग जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सूर्यकांत पांडा। ये सूर्यकांत पांडा कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। और उड़ीसा की राजधानी क्या है, आपकी भुवनेश्वर। ठीक है, तो सबसे पुराना व्यापार संगठन है भारत का। ठीक है, और स्थापना इसकी 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। और इसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, सूर्यकांत पांडा। इसी के साथ आपका याद रखना है वित्त आयोग। पहले वित्त आयोग कौन थे, आपके KC नियोगी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह, है ना। ये पॉइंट आपको इससे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है पुरुष में, और कुवैत ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, यानी उपविजेता है। महिलाओं में किसने, इंडिया ने कांस्य पदक जीता है। और गोल्ड मेडल किसने जीता है, मलेशिया ने। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, और 2 वर्ष में एक बार क्या होता है, 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। इसका ये 21वां संस्करण था। दक्षिण कोरिया आपको दिख रहा है, इसकी राजधानी होनी चाहिए क्या, सियोल। इसकी राजधानी क्या है, सियोल। और दक्षिण कोरिया आप सभी को याद होना चाहिए कि यहीं पर आपका एक हेलीबॉर्न उत्सव बनाया गया था, और भगदड़ के कारण यहाँ पर 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के मध्य आपकी कौन सी सीमा है, 38वीं डिग्री रेखा यहीं पर आपकी। विश्व की पहली विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, निखत जरीन ने। और कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या था, आपका पैरीदा बुल। ठीक है, पैरीदा बुल आप सभी को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। किसके स्थान पर आए हैं, यार लैपिड के स्थान पर आए हैं। ठीक है, 1996 से 2021 तक ये रहे थे, लेकिन 1 साल के बीच में ये कौन आ गए थे, 6-7 महीने के लिए यार लैपिड आ गए थे, और पुनः से आपके कौन आ गए, बेंजामिन नेतन्याहू। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फूमियो किसदो। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, योन सुक योल। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइए, आप सभी ने अभी आंसर नहीं दिया। जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है, जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पहली बार पक्षियों की गिनती। तो पहली बार पक्षियों की गिनती ये किसने की है, नागालैंड ने। नागालैंड को क्या कहते हैं, त्योहारों की भूमि कहते हैं।
और इसी ने क्या किया है, पहली बार पक्षियों की गिनती करने के लिए कहा है ना। तो नागालैंड ने कहा है। नागालैंड में ही आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला आपका वर्ल्ड एटलस किसने जारी किया है, तो केरल ने, है ना। पक्षियों के लिए जो आपका मानचित्र किसने दिया है, केरल ने दिया है। लेकिन पक्षियों की गणना कौन कराएगा, तो ये आपका नागालैंड है। नागालैंड में आपका एक त्यौहार मनाते हैं, हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव ये यहीं का एक उत्सव है, नागालैंड का। एक पक्षी है और एक पक्षी है आपका अमूर फाल्कन। ये दोनों यहाँ के फेमस पक्षी हैं, ठीक है। अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए 2021 में आपका बेटली अवार्ड किसे दिया गया था, तो नागालैंड के एक व्यक्ति थे, नुक्लू फोमिन को दिया गया था। लेकिन 2022 में ये हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए किसे दिया गया है, तो 2022 में दिया गया आपका किसे, चारुदत्त मिश्रा को, या चारुदत्त मिश्र को। पेपरलेस विधानसभा कहाँ की है, आपकी नागालैंड की है। माउंट सरामती कहाँ पर है, आपका नागालैंड में ही है। और नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ बातें करेंगे। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार किसे दिया गया है, अमित दास गुप्ता को दिया गया। किसे, अमित दास गुप्ता को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर दो आपके मरुस्थल याद रखने हैं, गिब्सन और ग्रेट सैंडी। ग्रेट बैरियर रीफ ये आपका रखना है, चोटी माउंट कोसियस को, नदी द्वीप आपकी मर्रे डार्लिंग, ठीक है। और आपका याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के कौन है, एंथनी अल्बनीज़, ठीक है। आज का सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल क्या है आपका, सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। और आइए, आज की स्पेशल क्लास में आप सभी का वेलकम है, ठीक है। और वेलकम तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं, लेकिन अब आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूं 100 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, इनमें आपका स्वागत है। और देखते हैं कौन कौन इसे देखता है अंत तक। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपका प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास। राष्ट्रीय ध्वज पर धर्मचक्र के कितने, 24 आरे हैं, है ना। अशोक का संबंध मौर्य साम्राज्य से था। खजुराहों के मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया था। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय आपका किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 124 में है। अंग्रेज जनरल सैंडर्स को लाला लाजपत राय के प्रतिकार स्वरूप भगत सिंह और अन्य द्वारा मार डाला गया था, है ना। जनरल सैंडर्स को लाला लाजपत राय के प्रतिकार स्वरूप और किसके द्वारा, भगत सिंह और अन्यों के द्वारा मार डाला गया था, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने सैंडर्स को मारने में। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं आपके, तो आप सभी को याद रखना, रूस है आपका, है ना, फ्रांस है, अमेरिका है आपका, कौन सा है, चीन है, और आपका इंग्लैंड है ना। ये आपके 5 स्थायी सदस्य हैं UNHRC यानी विश्व पुलिस मैन में। इसमें आपके 5 सदस्य हैं जो कि स्थायी हैं, इन्हें हम वीटो पावर कहते हैं। जंतर मंतर एक खगोलीय पर्यवेक्षशाला है। नेक्स्ट आपका मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किससे है, ब्राज़ील देश से है। नेक्स्ट चिली की राजधानी क्या है, सेंटियागो। और IRCT से आज से क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम बरसात के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ता की पतली परत होती है। भारत में सबसे लंबी ट्रेन जो चलती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। और नेक्स्ट आपका LPG के अवयव, तो कौन कौन से LPG के अवयव, एक तो आपका ब्यूटेन है और एक आपका प्रोपेन है। कमेंट बॉक्स में LPG की फुल फॉर्म मुझे बताइए, है ना। और इसमें सुगंध के लिए, है ना, इसका पता चल सके इसके लिए इसमें कौन सी गैस मिलाते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगला है आपके लिए भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन, ये कहाँ पर आपका, कोलकाता में। मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है, सलमान खुर्शीद। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए और सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पेशेंस के साथ और ईमानदारी के साथ इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन आपको कोई नहीं कराएगा। कोलकाता की मेट्रो रेलवे का एक जोन 2010 में बना था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता धर्म की प्रभुसंबता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो ये आपका करता है सर्वोच्च न्यायालय। कमेंट बॉक्स में बताइए सर्वोच्च न्यायालय आपके किस आर्टिकल में, अभी बताया था मैंने आपको। राष्ट्रपति भवन किस हिल पर बना है, तो रायसीना हिल्स पर।
जवाहर रोजगार गारंटी का क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार पर निर्भर करता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से। और जल्दी से मुझे बताइए, हाल ही में एक्वा पार्क कहाँ पर बनाया गया है, यानी कि आपका फिश म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है, इसका आंसर दीजिए। दक्षिण के शेष प्रांत में स्थित रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी में। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? रायगढ़। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। और अगला है, प्रकाश के वेग को रोपर या रोमर में नापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी रेजिमेंट के कमान किसके पास थी? तो लक्ष्मी सहगल के अधीन थी। लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। सूर्य के बाह्यता परत को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। बेहद थाईलैंड की मुद्रा है और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और सफ़ेद हाथियों के लिए कौन फेमस है? आपका थाईलैंड फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा, है ना, जो किसके? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मेल से बनता है। कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और सर्वाधिक आपके मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल ये क्या है? आपका छोटा नागपुर का पठार। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या बताता है? संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। स्तनपायी के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हृदय कितना होता है? 4 कोष्ठक का होता है या प्रकोष्ठ का होता है। इंडियन सुपर लीग ये हॉकी से संबंधित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। और अगला है आपका, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा आइंस्टीन के सिद्धांत को व्यक्त की जाती है। पिच ब्लेड अयस्क मुख्य तत्व यूरेनियम में पाया जाता है। और अगला है, भारी जल कर लेना यहाँ पर, मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी आपकी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम कहाँ से किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऋग्वेद से। और मुझे बताइए कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट आपका, शासक उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है आपके लिए, रूस के पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? जार। पंचतंत्र किताब के लेखक कौन है आपके? विष्णु शर्मा। सिक्कों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था कि दिल्ली के उपराज्यपाल बताइए कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अब उपराज्यपाल की बात आई है तो लद्दाख के उपराज्यपाल बताइए, है ना, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बताइए कौन कौन है। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली मोनो रेल मुंबई से प्रारंभ हुई थी, है ना, और आपको बताना चाहिए आपकी पहली ट्रेन भी कहाँ से चली थी? तो मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी, है ना। कौन सी? ब्लैक ब्यूटी। कब चली थी? 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में। अगला, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। देवदार पेड़ भरपूर मात्रा में हिमालयी प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है आपके? आर के माथुर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है आपके? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं आपके, इनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा जी। और नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका पेट एग्जाम में पूछा गया था। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, हालांकि मैं आपको नोटिस करना भूल गया था, बताना भूल गया था। चलिए आगे देखते हैं। आपका, 2 राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास। और 2 देशों का जो विवाद होगा उसे कौन सुलझाएगा? तो ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट। और इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। अगला आपका, भारत का नवीनतम राज्य 29वां राज्य कौन सा है आपका? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। खान अब्दुल गफ्फार खान को आमतौर पर सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। मुगल चंगेज़ खां के वंशज थे। और हीरा मूलतः किसका? कार्बन का एक प्रकार है। तुलुप वंश की राजधानी वीर नरसिंह की थी। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अन्न के पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है?
निकलना होता है या इसे हम स्त्रवण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ये आपकी लास्ट स्लाइड है और काफ़ी अच्छी आप सभी लोगों ने इसको अपना सम्मान दिया, आपने पूरी इसको देखा, रिवीजन किया। चलिए इसको और लगाते हैं 2 मिनट के लिए। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? डेसिमल। और सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला आपका राजधानी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में कौन सी है और पाकिस्तान में कौन सी है? चलिए इसका आंसर देते हैं, कौन देता है? आपकी जो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। मैंने आपको बताया था आपका जो समुद्री संग्रहालय का बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? यहीं पर बनेगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आपका गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला है आपका गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, लॉर्ड काटो विलियम बेंटिंक सती प्रथा के लिए निषेध से संबंधित था 1829। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और गांधी जी ने तब वहाँ पर क्या दिया? करो या मरो का नारा दिया। और अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान चला था, मुस्लिम लीग ने शुरू किया था इसे। सबसे बड़ा नदी द्वीप ये आपका माजुली और कहाँ पर? असम में। ये भी आपका क्वेश्चन पैट में पूछा गया था। यूरोप के नॉर्वे देश को अर्धरात्रि सूर्य का भूमि कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ में वह बिंदु जो सूर्य के दूरतम होता है उसे एपहीलियन कहा जाता है। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 0.03% पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कन्फ्यूजन किया जाएगा यहाँ पर। तो ये आपकी वीडियो थी जो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, तो ये स्पेशल आपके लिए मैं लेकर आया था 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो मैं डेली आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग बताना मुझे कि आपको ये कैसी लगी सीरीज़, है ना? क्योंकि आपका 1000वां एपिसोड था तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ डिफरेंट और अच्छा किया जाए। सभी लोग फुल सपोर्ट बनाइए यारों। दोस्तों, आप सभी के लिए नया कुछ ना कुछ करता रहूँगा, बेहतर करता रहूँगा और आपकी तैयारी ज़बरदस्त कम समय में करवाता रहूँगा। ठीक है, तो सभी साथी आज कुमार गौरव सर को बधाई देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई को जारी रखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।